तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा ना हो। अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो तरीके से कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हाँ भाई, क्यूडास तुम्हारा स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज एक एक्साइटिंग दिन है, और एक्साइटिंग दिन तभी होता है जब पुश डे होता है। और आज पुश डे में है सिर्फ शोल्डर और चेस्ट। आज चेस्ट और शोल्डर नहीं है, बट शोल्डर और चेस्ट है। और इसका मतलब तुम समझ ही रहोगे कि आज ज़्यादा फोकस करेंगे शोल्डर पे और थोड़ा बहुत करेंगे चेस्ट पे। और ये पता नहीं कितने महीनों बाद हम कर रहे हैं कि हम डेडिकेटेड ज़्यादा फोकस करेंगे शोल्डर पे। ओके भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर प्रेसेस मशीन से। और जाहिर सी बात है भाई, डंबल पे हम नहीं जाते हैं, मशीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ा सेफ कह लो। ओके, इसमें 10 थे। एक चीज़ और है, तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कोई तुम्हारी मसल को ज़्यादा ही डोमिनेट करे। और जैसे तुम्हें पता है, हमारे फ्रंट डेल्ट को ज़्यादा ही डोमिनेट करते हैं बाकी के डेल्ट को लेके, या फिर बाकी किसी भी मसल को तुम ले लो तो सीन ही होता है, तुम उस मसल को थोड़ा स्टिफ फील करने लगते हो। मतलब कि तुम नहीं चाहोगे कि ये ज़्यादा ट्रेन हो, पर थाली वो हो ही जाती है। पिछले वाले में 10 थे, इसमें अगर 6 आते हैं तो सही रहेगा। आई थिंक 5 आसान थे। फिर जो दूसरा मूवमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो होने वाला है, जाहिर सी बात है, साइड रेजेस। और क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बिल्कुल फ्रंट डेल्ट पे आए, तो तुम इसको एज इट इज़ यहाँ पे आते हुए देखोगे। तो तुम्हें एक चीज़ और समझाते हैं कि हम क्यों स्कैपुलर प्लेन में अपना साइड रेजेस परफॉर्म नहीं करते हैं। स्कैपुलर प्लेन एज मतलब कि तुमने देखा होगा कि साइड रेजेस ये रिकमेंड की जाती है, जो कि सही भी है। बट हमारा क्या सीन है, अगर हम ज़रा सा भी इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो तुम देखोगे ये हिस्सा हमारा सबसे ज़्यादा इंगेज होता है और हमारा ये हिस्सा कम हो पाता है। तो इसीलिए जो हम साइड रेज परफॉर्म करते हैं, इसको साइड की तरफ ही लेकर आते हैं, बेसिकली एकदम बॉडी के तुम्हारे परपेंडिकुलर कह लो। तो ये हिस्सा हमारे फिर भी पीछे के यानी लिटरल हेड को और रियर डेल्ट को थोड़ा सा इंगेज कर पाता है। स्कैपुलर प्लेन हमारे में काम नहीं करता। ओके, तो तीसरा सेट करने वाले हैं वो होगा जाहिर सी बात है 22.5 से। इसमें हम ज़्यादा सेट कर पाएंगे, मतलब क्या हो सकता है 6 या 7 सेट भी करें। 35 तक तो जाएंगे एनी हाउ। तो ये लास्ट सेट होने वाला है, और ये ड्रॉप सेट भी है जो कि स्टार्ट करेंगे 35 से, और जाना ये सभी डंबल्स को करते हुए 15 तक। तो कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से बीच में 7 सेट होंगे, और हर एक सेट में कोशिश करेंगे हम 10 से 15 के बीच रेप्स लेके जा सकें। स्पेशली लास्ट में तो हमें 20 परफॉर्म करने हैं, तो देखते हैं भाई। ओके, तो तुमने बीच में कुछ देखा होगा कि हम पार्शियल रेप भी कर रहे थे, जो कि चल जाता है क्योंकि मेन तुम्हारा टेंशन बना रहना ज़रूरी है मसल में, और यहाँ तक लाने की एनर्जी नहीं होती, और इतने बफ भी होते हैं, मतलब इतने तुम्हारे शोल्डर पहले से बम्प्ड होते हैं, तो जा भी नहीं पता भाई। ओके भाई, तो अभी हमने साइड रेज परफॉर्म करी हैं, तो इसके साथ लगे हाथ तो रियर डेल्ट भी ले ही लेते हैं इसी में ही। तो इसके लिए अब हम लोग बैंडेड रियर डेल्ट फ्लाइज कर परफॉर्म करेंगे। इसमें ये और कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा हैवी नहीं जाए, वेट कंट्रोल कर सकें, उतना ही वेट लें। तो भाई हम एक लेयर पीछे हैं अपनी चेस्ट वेन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है हमको और पुश करने के लिए, पर मज़ा भी आ रहा है भाई इसी चीज़ को लेके। तो जो लास्ट मूवमेंट करने वाला है शोल्डर के लिए, वो होने वाला है साइड रेजेस केबल से। और ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सही लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और तुम्हारे एक तरीके से डायरेक्ट लेटरल हेड को काफ़ी ज़्यादा इंगेज करता है। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेंशन फील करता है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं डंबल के बाद स्पेशली।
और इसमें एक चीज़ और है कि तुम केबल को कैसे मूव करते हो। तुम दो तरीके से मूव कर सकते हो। एक तो एज इट इज़ तुम साइड में, मतलब कि तुम देख रहे होगे इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो साइड रेजेस केबल से। और एक हो सकता है तुम हल्का सा पीछे मूव करो, केबल तुम्हारे हल्के से सामने की तरफ रहेगी, देन तुम ये मूवमेंट भी कर सकते हो एक तरीके से। ऑब्वियसली ये तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारे लेटरल हेड के लिए होता है। ये तुम्हारा थोड़ा सा रियर डेल्ट भी इंगेज करेगा ही करेगा, क्योंकि तुम एक तो एंगल की तरफ ला रहे हो, प्लस जो तुम ये एंगल पकड़ोगे तो तुम्हारा रियर डेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज होता है। ये तुम्हारा साइड से है और ये तुम्हारा हल्का सा पीछे की तरफ हो जाता है। ओके, आई थिंक उजाला आ रहा होगा। तो वर्कआउट को फिनिश करेंगे। फिनिश नहीं, अभी तो 2 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से एक होने वाली है डिक्लाइन कह सकते हैं या फिर लोअर चेस्ट फ्लाइज, और दूसरा जो आखिरी में करेंगे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी। तो प्लान तो ये भी था आज हमारा कि सोच रहे थे कि आज रियर डेल्ट को ट्रेन कर लें अच्छे से, बट हमें लगा कल क्योंकि पुल डे है तो उसके लिए छोड़ देते हैं उसको, कल अच्छे से फोकस कर पाएंगे उस पर, क्योंकि कल कोई ऐसी बैक के अलावा कोई मेजर मसल नहीं है। अगेन इसका हम शायद पहले बता चुके हैं, इसको जब हम परफॉर्म करते हैं आगे नहीं निकलते हैं, यहीं खड़े रहते हैं। ओके भाई, तो लास्ट मोमेंट होने वाला, जाहिर सी बात है पैरेलल बार डिप्स। तुम्हें पता चली होगा कि ये मोमेंट हम काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं करने के लिए, स्पेशली वर्कआउट को ख़त्म करने के लिए। अगर फोकस लूज ना करो तो यहाँ तुम्हें थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा फैट होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली बॉटम के हिस्से पे। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लीन हो गया है, मतलब लिटरली ये मोस्टली सिर्फ पानी कह लो। बाकी हमारे शोल्डर तो पहले से नहीं है। तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो आज हमें तुम्हारे साथ 2 चीज़ें शेयर करनी थी, जिसमें से एक चीज़ ये है कि आज काफ़ी एक अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेटिंग चीज़ थी। तो तुम्हें पता है जैसे आज हमने शोल्डर ट्रेन किए थे, तो जब हम ट्रेन कर रहे थे तो लिटरली हम कुछ वेन्स ऐसी देख पा रहे थे अपने स्पेशली चेस्ट पे, जो तुम्हें वो फील नहीं होता जैसे तुम देख रहे होते हो खुद को, तो एक लेयर के नीचे हल्की हल्की तुम्हें ब्लू लाइंस या ग्रीन लाइंस दिख रही होती हैं, यानी वेन्स की। एक सेकंड, ही कैमरा नीचे जा रहा है, पहले तो इसको फिक्स करते हैं। तो सच में हम वो चीज़ देख पा रहे थे यहाँ पे, और हमें पता चल रहा था कि एक लेयर और है फैट की, अगर वो ना हो तो भाई कसम से यहाँ पे एकदम वो वेनम वाला लुक दिख जाए। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी वेन्स विजिबल होती हैं, फिर जो तुम्हारे वेन्स दिखती हैं कहीं पे भी, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है तुम्हारे जेनेटिक्स पे। तो किसी किसी के आर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी दिख जाती हैं, किसी किसी के काफ पे बहुत जल्दी दिखती हैं, और किसी किसी के चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जल्दी दिखती हैं। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं लिटरली भाई, उनका फैट परसेंटेज भले ही मतलब कि 12 हो या फिर 15 हो, पर उनके चेस्ट वेन्स ऐसे दिख रही होती हैं जैसे कि वो सिंगल डिजिट में होते हैं। और भाई ये बहुत ही कहते हैं कि अपने हाथ में नहीं है, वैसी चीज़ है ये। और जैसे कि हाँ, तुम्हें एग्जांपल के लिए बताएं, ये जो वेन्स है हमारी, ये वाली स्पेशली जो तुम्हें दिखती है यहाँ से, ये तो ये हमें हाई फैट परसेंटेज पे भी दिखती है। अगर हम 15 के आसपास भी हैं तो मतलब कि इसको हम देख सकते हैं, बट बाकी की वेन्स इतनी जल्दी नहीं दिखती, और ये काफ़ी थिक भी है तो हो सकता है उस वजह से भी दिखती है। बट भाई वो जो हमें आज वेन्स दिखी थी यहाँ पे अपने चेस्ट के आसपास, जो शोल्डर से कनेक्ट कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। हम लिटरली जब शीशे में खुद को देख रहे थे तो कर रहे थे कुछ तो है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल हमसे पूछा गया था, वो ये था कि भैया आप इतना प्रोटीन लेते हो तो एक्ने वगैरह नहीं होते हैं क्या? तो एक चीज़ बता दें, इसमें कई चीज़ें हैं कि तुम्हारा ज़्यादा प्रोटीन से एक्ने होने का रीज़न, और प्लस हमारे क्यों नहीं होता। इन दोनों चीज़ों को तुम कॉमन ही मान के चल सकते हो। तो पहली चीज़ ये है कि अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी उस अमाउंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हर किसी के लिए अलग हो सकता है, हर किसी की बॉडी सेम अमाउंट के प्रोटीन पे एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी।
तो पहली चीज तो एज फैक्टर है, देन तुम्हारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं, दूसरा फैक्टर वो है, प्लस तुम कौन से फूड सोर्स को ले रहे हो। अब जाहिर सी बात है अंडे जो है एक तरीके से हमें लगता है सबसे बेस्ट फूड सोर्सेज में से एक है, अंडे हुए या फिर जो भी तुम्हारा नॉनवेज वगैरह में आ जाता है वो चीज़ें। बट हाँ, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके साथ साथ एक जो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो है तुम्हारा एक्टिविटी लेवल, क्योंकि हमारा एक्टिविटी लेवल तुम देख ही रहे हो, तुमने हमारा पूरा दिन देखा है, मेरे ख्याल से सुबह हम 6:30 से उठे हुए हैं और अभी कितना 8 साढ़े 8 बजने को है और अभी भी हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। बेसिकली हमारा पूरा दिन एक्टिव ही रहना होता है हमें, तो एक तरीके से तुम्हारा एक्टिविटी लेवल भी डिफाइन करता है। तुम एक बॉडी बिल्डर से भी खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम दे रहा है, मतलब कि वो कार्डियो वगैरह भी कर रहा है, और तुम जाके हो सकता है सीधे ऑफिस में बैठ जाओ और इतना प्रोटीन ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उस चीज़ को हो सकता है पॉजिटिवली उस पर रिस्पॉन्ड ना करे। तो एक चीज़ ये भी है, तुम्हें एक तरीके से जितना तुम प्रोटीन ले रहे हो उसको तुम यूटिलाइज कर भी पाओ, वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये, प्लस तुम अपने रिसोर्सेज को थोड़ा क्लीन कर सकते हो, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हमारा प्रोटीन आ रहा है वो अच्छे सोर्सेज आए, और मतलब अच्छे सोर्सेज से ही आए। अभी जैसे तुम देख रहे हो हमारा मेजर प्रोटीन का सोर्स क्या है, अंडे हैं, वे प्रोटीन है, चिकन है और फिश है, और सारे के सारे जितने भी ये फूड सोर्सेज हैं ये लीन प्रोटीन तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और एक्ने होने के काफ़ी ज़्यादा और भी रीज़न हो सकते हैं कि तुम्हारी डाइट में और कुछ ऐसे फूड सोर्सेज हो सकते हैं जो कि उस चीज़ को एनहेंस कर रहे हो, चाहे वो मसाले हो सकते हैं या फिर तुम कुछ ऐसा ट्रिगर्ड फूड सोर्स खा रहे हो जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा ना हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिली रही हैं, बट इस वीडियो से तुम कई चीज़ें जानोगे कि इन दी एंड क्या क्या चेंजेस तुम कर सकते हो। तो हाँ, यही इस क्या कहते हैं किचन टॉक का पर्पस था, और उम्मीद है कि तुम इससे कुछ सीखोगे। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, कीड़ास, बाय बाय।